बड़ा क्रिकेट मेला, कराची की रौनकें दोबाला, दीवाने पुरजोश। नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खुलते ही शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की हिमायत, चार्ली चैपलिन का रूप धारे मनचले के चर्चे। मैं चार्ली चैपलिन, आई सपोर्ट PSL। मैं पूरे PSL को सपोर्ट कर रहा हूँ। का टारगेट अपनी टूर्नामेंट को अचीव करना होता है, टीम को चैंपियन बनाना होता है। हमारे हाथ में यही है कि हम अपनी मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, बहादुरी से करेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक से मांगेंगे इंशाअल्लाह। PSL से पहले ही मुल्तान सुल्तान्स की बरतरी की धाक। प्रैक्टिस मैच में लाहौर के बाद पेशावर ज़ल्मी को भी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी पुरजोश, शायकीन को चैंपियन बनने का यकीन। मुल्तान सुल्तान को मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि शाहिद अफरीदी मुझे बहुत पसंद है। मुल्तान सुल्तान असा सारे मिल के दुआ करें कि रिजवान ते लाला जड़ा है ना वो जिते से। मुल्तान सुल्तान को जीतना चाहिए, बहुत अच्छी यानी कि उनकी टीम है, वो हमारा मुल्तान की है, मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। NA 75 डस्का का ज़िमनी मार्का किसके नाम? धांधली के शोर पर रोके गए नताइज का इंतजार। 23 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में ताखीर। 337 स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को PTI के अजरत मली पर बरतरी। रिटर्निंग अफसर को 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का खदशा। NA 75 के नताइज गैर ज़रूरी ताख़ीर से मौसूल हुए। मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG और डिप्टी कमिश्नर से राबते की कोशिश की मगर जवाब न मिला। चीफ सेक्रेटरी ने रात 3 बजे गुमशुदा अमले की बाजियाबी की यकीन दहानी करवाई। सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगता है, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। तेईस पोलिंग स्टेशन का अमला इंतखाबी नताइज समेत गायब रहा। मिसिंग नताइज के हवाले से शकूको शुबहात मौजूद। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के नताइज मुअत्तल करके फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त। इन्होंने फायरिंग भी की। PTI का जो MNA है, एक वीडियो में वो फायरिंग करते हुए लोगों के साथ खड़ा हुआ। इनके मुशीर और अंदर बैठ के ठप्पे लगा रहे थे। वोट के बैग्स फुल उठा के भागने के बावजूद भी जब ये हार रहे थे तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। ECP की प्रेस रिलीज है, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इस जाली हुकूमत के खिलाफ। वज़ीर आला पंजाब, इनको इनके खिलाफ भी FIR कटनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ भी FIR वोट के ऊपर डाका डालने के लिए कटनी चाहिए। हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो, इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। NA 75 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। हुकूमत ने डस्का इलेक्शन सबूताज करने की सरतोड़ कोशिश की। हंगामा आराई और फायरिंग में तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस। सरकारी अफसर ठप्पे लगाते रहे। तहलों के बाद अमले को भी उठा लिया गया। फिर 2018 की फिल्म चलाई गई, पतली गली से नहीं निकलने दूंगी, अब ये मेरा दूसरा रूप देखेंगे, मरियम नवाज की ललकार। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज, चार्जशीट करार। वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर जोर। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं इनको सुकून का सांस इसमें नहीं लेने दूंगी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी, ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ, तारीखी शिकस्त और तारीखी बदनामी और रुसवाई पर मुबारकबाद कबूल फरमाएं। चारों सूबों ने आपको रिजेक्ट किया। पहले आप सिलेक्ट होकर आए थे, अब आप बुरी तरह रिजेक्ट हो गए। जाली राजकुमारी ने नौशहरा की जीत को अपने बयानिए की जीत करार दिया है। वज़ीराबाद में नून लीग का जो रिजल्ट है उस पे ये बगले में जाते हैं। डस्का के
ज़िमनी इंतखाब को, वहाँ ये धांधली का रोना रोते हैं। एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़ और अस्मा बुखारी रात भर रिटर्निंग अफसर को डिक्टेट करते रहे। नताइज व्हाट्सएप पर भिजवाए गए, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जब फॉर्म 45 आ गए तो फिर रिजल्ट का ऐलान क्यों नहीं किया गया? फिरदौस आशिक अवान का सवाल। डस्का के अवाम ने बड़ी सर्जरी कर दी। सूबाई मौवन खुसूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग ने सुबह 5:15 बजे से डस्का का रिजल्ट रुकवाया हुआ है। जहां ये जीतें वहां ठीक, जहां हारें वहां धांधली। इलेक्शन कमीशन भी माफिया से डरता है। शफाफ इलेक्शन के लिए ई वोटिंग ही बेहतरीन हल है। शहबाज गिल की वजीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अपसेट, नून लीग ने पीटीआई की सीट छीन ली। पीके 63 से मतवाले उम्मीदवार इख्तियार वली कामयाब। तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर, पीपी 51 वजीराबाद से भी नून लीग फातिह करार। NA 45 कुरम में तहरीक इंसाफ की फतह। मलिक फ़खर जमान 16,313 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार मलिक जमील खान 14,342 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। खिलाड़ियों का जश्न। नौशहरा की सीट का ताल्लुक है, सबको पता है कि पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी इख्तिलाफात है उसका नतीजा भी है। दूसरा ये कि पीटीआई का मुकाबला किसी एक जमात से नहीं रहा, 11 जमातों के साथ पीटीआई ने मुकाबला किया। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात तस्लीम। नौशहरा में नून लीग नहीं जीती बल्कि पीटीआई को पीटीआई ने ही हरा दिया। खिलाड़ियों ने 11 जमातों के साथ मुकाबला किया। शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान। नौशहरा में तहरीक इंसाफ की शिकस्त। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक को काबीना से फारिग कर दिया। वजारत आपाशी का कलमदान वापस। बड़े मार्चे से पहले बड़ा जोड़ तोड़। आसिफ जरदारी का 2 रोज के दौरान नवाज शरीफ से दूसरा राब्ता। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गुफ्तगू। साबिक सदर ने यूसुफ रजा गिलानी की भी नून लीगी कायद से बात कराई। तारीख के दोराहे पे खड़े हैं जहां के हमने ये फैसला करना है कि आया हमने पैसे की सियासत को फरोग देना है या हमने मेरिट, शफाफियत और अहलियत की बुनियाद पे ये इस इदारों को खड़ा करना है। मफादात के लिए वो लोग जो पैसे के जोर पे आते हैं वो अपने मफादात का पहले तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। माजी में पैसे के लेन देन के बायस सेनेट इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ रहा। अपोजिशन की जानिब से मामले पर बात ना करना काबिल अफसोस। करप्शन ख़त्म करने की बजाय कानूनी बहस में उलझाया जा रहा है। ईवान का तकद्दुस बहाल करना होगा। शिबली फराज का इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद। पीटीआई अरकान हफीज शेख और फौजिया अरशद पर 100% मुत्तफिक हैं। गवर्नर पंजाब को यकीन, नून लीग को हारने का खदशा हो तो सब गलत हो जाता है। शफकत महमूद और हफीज शेख की मीडिया टॉक। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। हलीम आदिल शेख और दीगर मुलजिमान को जेल भिजवा दिया गया। कोरोना के वार जारी। मुहलिक वायरस ने मजीद 36 जानें ले लीं। 24 घंटे के दौरान 1340 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,69,846 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 24,081 हो गई।